आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। बहुत ही पवित्र दिन। आज के दिन को बड़ा दिन भी बोलते हैं। क्रिसमस, सेंटा क्लॉज का दिन, प्रभु यीशु मसीह की इबादत का दिन। इस दिन की व्याख्या तो मैं करूंगा, बाद में करूंगा, पर मैं अपने कुछ संस्मरण आपको सुनाना चाहता हूं। मेरा जीवन क्रिश्चियनिटी के बीच में बीता। मैं क्राइस्ट चर्च बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से मेरी पढ़ाई आरंभ हुई, जबलपुर। और प्रभु यीशु मसीह की इबादत को, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को मैंने बहुत करीब से जाना। क्राइस्ट चर्च बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ने के बाद मैं कुछ दिनों मैंने पीली कोठी में पढ़ा। पीली कोठी और क्राइस्ट चर्च बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में जमीन आसमान का अंतर था। एक बहुत बड़ा स्कूल था। क्राइस्ट चर्च धनाढ्य लोगों का स्कूल था और पीली कोठी मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों का स्कूल था। जिस समय मेरा जन्म हुआ, मैं घर में प्रथम बच्चा था अपने माता पिता का। तो सबको इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालूं, तो मुझे उस स्कूल में डाला गया। पर उसके बाद जैसे जैसे फिर मेरे भाई बहन आते गए, तो मुझे उस स्कूल से हटकर और पीली कोठी जैसे स्कूल में आना पड़ा। मगर जो शिक्षाएं पीली कोठी स्कूल की थीं, वे मेरे जहन में आज तक ताजा हैं। क्या इबादत, क्या सेवा का कार्य, कितनी गहराई कार्यों के अंदर। हम लोग स्कूल जाते थे तो खुद पूरे स्कूल की पहले सफाई करते थे, टॉयलेट धोते थे, खुद टाट पट्टी बिछाते थे और खुद हर कार्य खुद करते थे। और स्कूल प्रशासन की तरफ से हम लोगों को दूध मिलता था, मछली का तेल मिलता था और दलिया मिलता था। जिसको खाना खाए, जिसको खाना नहीं खाए, पर मछली का तेल उस समय शायद कंपलसरी था। तो ऐसा माहौल था उस समय। प्रभु यीशु मसीह की इबादत सुबह सुबह जब हम लोग करते थे, तो एक कविता का गायन हम लोग उस समय करते थे, जो हमारे को उस समय टीचर्स ने सिखाई थी। वे कविता थी, सावधान छोटे हाथ सावधान, स्वर्ग से वो देखता है कि ये छोटे हाथ क्या करते रहते हैं। सावधान छोटे हाथ सावधान, सावधान छोटे हाथ सावधान, स्वर्ग से वो देखता है ये छोटे हाथ क्या करते रहते हैं। सावधान छोटे पांव सावधान, सावधान छोटे पांव सावधान, स्वर्ग से वो देखता है कि ये छोटे पांव कहाँ चलते रहते हैं। सावधान छोटी आंख सावधान, सावधान छोटी आंख सावधान, स्वर्ग से वो देखता है कि ये छोटी आंख क्या करती रहती है। तो ये कविता उस समय हम लोग आंख को बोलकर, नाक को बोलकर और मुंह को हाथ लगाकर, दांतों को हाथ लगाकर, हम लोग सभी अंगों को लगाकर इस तरह से गाते थे। तो एक अविस्मरणीय अनुभव था वो, जो आज भी मेरे मन पर, मेरे दिमाग पर उसी तरह से छाया हुआ है। टीचर्स बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताती थी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाती थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी जो मैं यहां पर अंडरलाइन करना चाहता हूं, वो ये थी कि जिस चीज का वो पालन करती थी टीचर्स, जिस चीज को वो मानती थी, उसको अपने जीवन में ढालती भी थी। ये एक बहुत छोटे में मेरे दिमाग में इम्बाइब किया गया। ये एक मेरी धरोहर है।
ऐसा नहीं है कि कथनी और करनी में भेद है। आज हम दूसरे टाइप के जीवन में जी रहे हैं। हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, मगर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो टीचर्स थी, जो जिस तरह का वो हमको सिखाती थी, यदि मान लीजिए उन्होंने सिखाया है कि सावधान छोटी आंख सावधान, स्वर्ग से वो देखता है कि ये छोटी आंख क्या देखती रहती है, तो वो इसका पालन भी करवाती थी कि हम अच्छा देखें, हम गलत चीज नहीं देखें, हम कोई गलत कार्य नहीं करें, गलत चीज में अपना ध्यान नहीं लगाएं। हर चीज को वो अंडरलाइन करके और हम लोग को सिखाती थी। तो उस वक्त जब मैं चौथी में था, तब मैं उस स्कूल में था, और चौथी में जो हमारे अंदर एक चीज बिठाई गई वो आज भी मेरे साथ है। तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा का गायन करना मुझ जैसे नाचीज से तो नहीं होता, मगर फिर भी मैं उनकी कुछ बातों को आपके साथ साझा करूंगा कल से लेकर 31 तारीख तक, क्योंकि ये पूरा सप्ताह, ये पूरे 7-8 दिन ईसाई धर्मावलंबी, क्रिश्चियन धर्मावलंबी इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जब हम गोवा में थे तो इस त्योहार को और भी करीब से देखा। जिस परिवार के साथ हम रहते थे, हम किराए में रहते थे उनके मकान में, उनके साथ आज भी हमारे संबंध उसी तरह से। हर 25 दिसंबर की सुबह मेरी वाइफ का सबसे पहला काम होता है उनको फ़ोन करना। आज भी हमने उनको सुबह फ़ोन किया। तो यही प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं कि आप वही बनो जो आप बोलते हो, कथनी और करनी में अंतर नहीं रखो। एक ऐसी महान शख्सियत जिसने अपने आप को क्रूस पे चढ़वा दिया, बहुत बड़ी कहानी है ये, और बहुत महान कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी सत्यता है। आज पूरे समय को, आज पूरे डेट्स को जिसने कंट्रोल किया हुआ है, यीशु मसीह के जन्मदिन से आज से 2020 साल पहले से जो ये चर्चा चली आ रही है, और हम यदि इससे कुछ शिक्षा ले सकें, कुछ सीख सकें, तो हम अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। मैं कल आपसे चर्चा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातों को हम साझा करेंगे। पर मैंने आज आपको ये घटना इससे बताई कि जब मैंने क्राइस्ट चर्च स्कूल में था तो मैंने अनुशासन सीखा। स्ट्रिक्ट अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। मतलब कि ये समझ लीजिए कि यदि आपका रुमाल सही ढंग से तय नहीं किया गया है तो आप दंड के भागी बनते थे। उसके बाद पीली कोठी में आए तो अपने हाथ से सब काम करना सीखा। गंदी लैट्रिन साफ की हमने अपने हाथ से, और हर तरह से अच्छी शिक्षाएं उन शिक्षिकाओं ने हमको दी। उसके बाद में क्रिश्चियन हायर स्कूल, एक और स्कूल था जहां से 6वीं से मैंने पढ़ाई आरंभ की। तो मैंने शुरू से मतलब अपने जीवन के करीब 12 वर्ष मैंने क्रिश्चियनिटी के अंदर बिताए और बहुत करीब से उनको देखा। हमारे जो पड़ोसी थे वो भी क्रिश्चियन थे जब हम जबलपुर में रहते थे। तो ये सब बातें हैं। कल मैं भगवान यीशु मसीह के संदेशों की बात करूंगा कि वो किस तरह से हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हर भगवान का एक ही संदेश है। हर भगवान जो संदेश देता है वो यही देता है कि हम सब मिलकर रहें, खुशी खुशी रहें, एक दूसरे के लिए कुछ करें और अपने जीवन को जितना अच्छा से अच्छा बना सकते हैं बनाएं। मगर हर भगवान के कहने का अंदाज अलग अलग है। गुरु नानक ने गाकर पाया, भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काट कर पाया। तो इस तरह से हर भगवान के अपने अपने तरीके हैं, मगर सबका रास्ता भले अलग अलग हो पर सबकी मंजिल एक थी। तो कल हम बात करेंगे कि हम किस तरह से भगवान यीशु मसीह से सीख सकते हैं, और जो मैंने क्रिश्चियनिटी से सीखा उसके बारे में भी मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा। कल तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। कल पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।